वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज का ये लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जान लीजिए सब कुछ आपने मिस कर दिया, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा और 5 प्रैक्टिस सेट अगर आपने देख लिए हमारे चैनल के तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किताब, ना सीरीज और ना ही किसी दूसरे चैनल की कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। आप बस शुक्ला स्टडी पॉइंट हमारा जो दूसरा चैनल है, आप उस पर लाइव सेशन देखिएगा। 2-2, 3-3 घंटे की लाइव सेशन आएगी जिसमें हजार क्वेश्चंस की मैं मैराथन क्लास लगवाऊंगा। और उससे पहले कुछ प्रैक्टिस सेट आपको मैं दे रहा हूं। फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन, आपको बता दूं कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए इन सभी के कोर्स में प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल होता है। को करिकुलर मतलब होता है अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। ठीक है, ये आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट के साथ साथ पढ़ना पड़ता है। एक होता है वोकेशनल सब्जेक्ट। प्रयास है कि अब की बार वोकेशनल सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपकी जो मॉडल पेपर वगैरह होंगे वो आपको इस चैनल पर खास करके को करिकुलर मास्टर जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर आपको मिलती रहेगी। प्रैक्टिस सेट 1 है ये, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे और खास करके ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के। तो जब आप इनके 4-5 सेट आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बीएससी में है, बीकॉम में है, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको पेपर दिखेगा, इसलिए आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो 5 प्रैक्टिस सेट या 6 प्रैक्टिस मैं सोच रहा हूं और भी ज्यादा करवा दूं आपकी, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे बच करके ना जाए। 100 में 100 आप मार करके आए। ठीक है, 2026, 2027 इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते बाबू। आप सभी लोग देखिए, ये पेपर आपका है 2023-24 का। 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी बच्चों के लिए है, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, सभी के लिए है। आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पत्र है जहां से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको यहाँ पर चीजें लिखी हुई मिलेंगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका आ चुका है बेटा, देखिएगा। विश्व मोटा अनाज वर्ष कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? वर्ल्ड मिलेट ईयर इज, मिलेट माने मोटा अनाज, तो जो विश्व का जो मोटा अनाज है बेसिकली अगर बात की जाए तो 2000 कब किया गया बेटा इसको? 2023, 1 जनवरी 2023 को इसको किया गया। किसके द्वारा? ये किसके द्वारा किया गया था? 1 जनवरी 2023 को से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक पूरी दुनिया में इसको मनाया गया था। ठीक है, घोषणा का जो निर्णय हो गया था इसका 2021 में ही हो गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, और ये मनाया गया था 2023 को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में IYM कहा जाता है। 2023 में इसका जो है इसको मनाया गया। मोटे अनाज खास करके जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी है, कोदो है, कुटकी है, सामा है, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। इन सभी के उत्पादन, खपत और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था करी गई थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्यवर्धक और पोषक आहार के रूप में इसकी महत्ता को फैलाने के उद्देश्य से इस वर्ष को मनाया गया और विश्व स्तर पर मनाया गया। बेसिकली किसानों को इससे आर्थिक लाभ होता है और जलवायु उपयुक्त फसल को हम मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताकि ऐसी फसलों का उत्पादन करें जिससे जलवायु से रिलेटेड हो, जलवायु जैसे से बदल रहा है उसके हिसाब से चीजें हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भारत का सबसे बड़ा जो मोटा अनाज मतलब भारत जो है सब विश्व का सबसे बड़ा मोटा अनाज उत्पादन करने वाला देशों में से एक बन चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया? तो राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 को मनाया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपके तमाम क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न आ चुका है, आहार आयोजन से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, आहार आयोजन में जो महत्वपूर्ण चीजें होती, सबसे पहली बात है कि पोषक तत्वों का संतुलन होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सभी का उचित मात्रा में आपको लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपकी उम्र क्या है, आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आप क्या काम करते हैं और आपकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। आप अगर स्वस्थ हैं तो आप दूसरे तरीके से लीजिए, आप अगर अस्वस्थ हैं, आपको बीमारी है, तो आपके लिए आहार व्यवस्था दूसरी होती है। ठीक है, तो साप्ताहिक चार्ट होना बहुत जरूरी है। रोगों की रुचि, रोगी की रुचि यानी रोगी जो है उसको क्या पसंद है वो भी इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है। साथ ही साथ में संतुलित आहार भी भूमिका निभाता है, बैलेंस डाइट जो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गृह की संरचना जो है ये नहीं निभाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, आपका घर चाहे छपरा का बना है, चाहे आपका घर पक्का का बना है, चाहे आप बहुत बड़े अमीर आदमी, चाहे गरीब इंसान है,
या घर किस टाइप का बना हुआ, इससे मतलब नहीं होता है। आहार आयोजन में महत्वपूर्ण होता है आपकी साप्ताहिक चार्ट होना चाहिए, एक सप्ताह में कौन कौन से दिन कौन कौन सा भोजन बनेगा, एक मेन्यू होना चाहिए, रोगी की रुचि के अकॉर्डिंग भोजन होना चाहिए और संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, बाकी गृह संरचना का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आहार आयोजन या आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आहार योजना को बेटा एज भी प्रभावित करता है, किस उम्र के हैं आप, जैसे बाल्यावस्था में अलग भोजन आपको लेना चाहिए, किशोर अवस्था में अलग, ठीक है, बचपन अवस्था में अलग, प्रौढ़ अवस्था में अलग, वृद्धावस्था में अलग, धात्री अवस्था नहीं, जब आप महिलाएं, धात्री अवस्था किसको कहते हैं, जब महिलाएं अपने स्तन का पान बच्चों को करवाती हैं, ऐसी महिलाओं को धात्री अवस्था वाली महिलाएं कहते हैं। वह अवस्था जिसमें महिलाएं अपने स्तनपान करवाती हैं बच्चों को, वो होता है धात्री अवस्था, यानी कि माँ। और एक अवस्था होती है गर्भावस्था, तो गर्भावस्था धात्री अवस्था सभी में जो भोजन का जो एक प्रकार से डाइट है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आयु के हिसाब से बिल्कुल, धर्म यानी आप किस धर्म के, जैसे हिंदू धर्म के लोग कम ही मांस मछली खाते हैं, मुसलमान धर्म के लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये धर्म और आयु ये दोनों डिपेंड करती है आहार योजना को। इसके साथ साथ आप किस व्यवसाय से हैं, आप बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं तो आपको ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए, आप मान लेते छोटे बच्चे हैं तो आपको प्रोटीन, और आप गर्भावस्था से हैं तो आपको प्रोटीन ज्यादा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, इसमें प्रतिष्ठा का उतना महत्व नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा कारक प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, प्रश्न पूछा गया कि आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है। ठीक है, आहार योजना को इनमें से, एक मिनट देखिए, कौन सा कारक प्रभावित करता है पूछा गया, तो वैसे आप देखेंगे धर्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभाता है, व्यवसाय भी मतलब इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रतिष्ठा भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो प्रमुख कारक जो है इनमें से जो प्रभावित करता है वो आयु होती है, एज जो होती है, बेसिकली आयु, लिंग, कार्य और स्वास्थ्य स्थिति, ये चार प्रमुख होते हैं, इनके बाद में भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका ए ऑप्शन लग जाएगा, जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ए वाले ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बात आप ध्यान रखिए, जिन बच्चों का ए लगाया है, जिन बच्चों ने, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ए वाले ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दिए हैं। ठीक है, एज प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, शरीर के ऊतकों के मरम्मत का कार्य जो है होता है, बताएं। शरीर के ऊतकों का मरम्मत, शरीर के ऊतकों के मरम्मत का कार्य कौन करता है, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। करेक्ट आंसर क्या होगा, रिपेयर अ बॉडी टिश्यू इज अ फंक्शन ऑफ। एंजाइम जो होता है स्वयं प्रोटीन से बने होते हैं और रासायनिक क्रियाओं को गति देते हैं, परंतु ऊतक का निर्माण नहीं करते एंजाइम, तो ये गलत हो गया। प्रोटीन क्या होता है बाबू, प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन शरीर की विकास, मरम्मत और ऊतक के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, यानी प्रोटीन ही शरीर के ऊतकों की मरम्मत करते हैं और ऊतकों का निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, ऊतक की मरम्मत नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। खनिज जो होता है ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, जैसे कैल्शियम फास्फोरस हो गया। ठीक है, हमारे दांतों को मजबूत करता है, कैल्शियम फास्फोरस हो गया। ऐसे शरीर की संरचना को मजबूत करता है, ऊतक का निर्माण नहीं करता है, हमारे चीजों को ये क्या करता है, रिपेयर करता है, चीजों को व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न आ चुका है, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए, शरीर के, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए किसको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, विटामिन सी का ए ऑप्शन, विटामिन बी, सॉरी विटामिन डी, या फिर वसा, या फिर ऊर्जा, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शरीर में प्रोटीन का उचित प्रयोग तभी संभव है जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर शरीर को ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो शरीर जो होता है प्रोटीन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में खर्च करने लगता है, जिससे उसका मुख्य काम ऊतकों की वृद्धि मरम्मत कार्य करना नहीं हो पाता है। तो शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर में ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। विटामिन सी क्या करता है बेटा, विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है, प्रोटीन पर उसका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, विटामिन बी जो होता है ये ऊर्जा का चयापचय करता है, पर्याप्त ऊर्जा के बिना अकेले लाभ नहीं करता। विटामिन डी जो होता है ये क्या करता है, ये हड्डियों में कैल्शियम जमाने के लिए जरूरी होता है, प्रोटीन उपयोग में सीधा संभव नहीं है, ये भी गलत है, और ये भी आपका गलत है। वसा भी आपका गलत हो जाता है, वसा ऊर्जा देता है पर केवल वसा लिखने से
ऊर्जा की पूरी आवश्यकता है मिलने से ऊर्जा की पूरी आवश्यकता नहीं हो पाती है। यानी वसा भी जो है तैलीय पदार्थ होता है, लेकिन अगर शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो प्रोटीन की खपत हो जाएगी। जो काम ऊर्जा को करना है वो काम प्रोटीन करने लगेगी, तो प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगी। तो शरीर में प्रोटीन उचित तरीके से कार्य करे, इसके लिए जरूरी है कि आपके शरीर में ऊर्जा का होना। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एनर्जी इज राइट आंसर। ठीक है, एनर्जी इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने एनर्जी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है कि क्या लगा दे बेटा, एनर्जी लगा दीजिएगा। एनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने एनर्जी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्द्र और शुष्क प्रकार है। आर्द्र और शुष्क प्रकार होता है। ऑप्शन ए रिकेट्स के, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्बी, ऑप्शन डी पीईएम के। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। वेट एंड ड्राई आर टाइप्स ऑफ रिकेट्स, बेरीबेरीज या स्कर्बी एंड पीईएम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें आर्द्र और शुष्क प्रकार किसके होते हैं। देखिए रिकेट्स जो होता है बेटा, ये क्या होता है, रिकेट्स रोग आप समझे। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके बनेंगे। रिकेट्स, रिकेट्स क्या है। रिकेट्स जो होता है इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। सबसे पहले बात जान लीजिए, ये हड्डियों का रोग है बेसिकली रिकेट्स। ये आर्द्र शुष्क प्रकार का नहीं होता, तो यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी वन कमी से बेसिकली थायमीन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विटामिन बी वन का क्या नाम है बेटा, विटामिन बी वन का नाम है थायमीन। क्लियर। और इसको इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नाम का रोग होता है। ठीक है, और इसके दो प्रकार होते हैं विटामिन मतलब बेरी बेरी की। कौन कौन सा, एक होता है शुष्क, यानी जिससे क्या होता है नसों में खास करके नसों पर असर पड़ता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शून्यपन आ जाता है शरीर में पूरा। ये होता है ड्राई बेरी बेरी, यानी कि शुष्क। ठीक है, और जो आर्द्र होता है यानी कि जो वेट होता है बेरी बेरी, उसमें क्या होता है हृदय और रक्त संचार पर असर पड़ता है। सूजन हो सकती है आपके शरीर में, दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं। यानी बेरी बेरी के ही प्रकार हैं जो है ड्राई एंड वेट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेरी बेरी इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ऐसे ही लेक्चर आप देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए, अब जैसे आपका हो गया स्कर्बी। स्कर्बी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी नाम का रोग हो जाता है। इससे क्या होता है स्कर्बी में, मसूड़ों में आपके सूजन सूजन आ जाती है, बेसिकली खून आना, मसूड़ों में आप मंजन करते खून आ जाता है, ये होता है। ये आर्द्र शुष्क नहीं होता है, स्कर्बी एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पीईएम जो होता है, बेसिकली पीईएम कोई रोग नहीं है। इसका फुल फॉर्म अगर पढ़ेंगे आप तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं पीएम को। ठीक है, यानी प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होने वाले रोग को पीईएम नाम का रोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पीईएम का मतलब क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मेल्यूट्रेशन कहते हैं इसको, मतलब कि मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब जैसे कुपोषण का सामान्य रोग, जैसे कि कुपोषण में कई रोग होते हैं आपके। अगर आपको अच्छा भोजन ना मिले, प्रोटीन ना मिले, ऊर्जा ना मिले, तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, आपको रोग हो सकता है बेटा जैसे मैरास्मस नाम का रोग आपने सुना होगा। तो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मैरास्मस रोग होता है। इसके साथ ही साथ क्वासियोरकर नाम का रोग आपको हो सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोडियम निम्न निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। बताएं निम्न सोडियम युक्त आहार किस रोग में दिया जाता है। ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप में, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर में, ऑप्शन सी दस्त में, ऑप्शन डी मधुमेह में। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप ये नहीं कह सकते गुरुजी आप समझा करके नहीं बता रहे हैं या प्रैक्टिस से डायरेक्ट करवा रहे हैं, इसका सिलेबस पढ़ाइए। अबे बाबू, अरे बेटा देखिए सिलेबस पढ़ने की क्या जरूरत है, जब आपको इतने महत्वपूर्ण तरीके से, इतनी सरल भाषा में, इतनी देहाती भाषा में आपको एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझा सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल आप जानते ही हैं, इतना जबरदस्त तरीके से तैयारी होती है। देखिए उच्च रक्तचाप बेसिकली अगर बात की जाए बेटा, उच्च रक्तचाप में क्या होता है, आपको निम्न सोडियम यानी कि कम जो है हाइपरटेंशन में आपको कम लवण युक्त भोजन यानी आहार आपके भोजन में नमक कम देना चाहिए। ठीक है, और जब आपके पास जब जो लो हाई प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर, तो उसमें आपको ज्यादा दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सोडियम यानी नमक का अधिक सेवन रक्तचाप को बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को डॉक्टर मना करते हैं कि आपको लो साल्ट भोजन वाला लेना चाहिए, इसमें आपको कम नमक हो, कम सोडियम हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। और जैसे मधुमेह वगैरह, तो मधुमेह में क्या होता है, मधुमेह माने शुगर।
डायबिटीज जिसको आप कह सकते हैं। चीनी पर नियंत्रण जरूरी होता है, सोडियम का कोई मतलब नहीं, सोडियम नमक होता है तो इसमें चीनी कम खाना होता है आपको, ठीक है, मधुमेह में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से आपका दस्त जो होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, डायरिया को दस्त कहते हैं, उल्टी होना, ठीक है, शरीर में सोडियम और पानी निकल जाता है, इसलिए ओआरएस नमक बढ़ाया जाता है, इसमें कम नहीं किया जाता। दस्त में नमक को बढ़ाया जाता है, नमक को कम नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका मैंने बहुत बारीकी के साथ आपको समझाया। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में भंडारित होता है? शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है, किस रूप में करता है? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, शरीर कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में इकट्ठा करता है बेटा? देखिए ग्लूकोज बेसिकली जो होता है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो होता है ये जो है ऊर्जा देता है, ये इकट्ठा नहीं करता, तो ये गलत होगा। स्टार्च जो होता है ये पादप है, पादप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार रूप होता है, मानव के रूप में नहीं होता, ये वनस्पतियों में होता है, ये गलत होगा। ग्लाइकोजन बिल्कुल राइट आंसर है। यकृत, ग्लाइकोजन जो होता है बेटा, यकृत यानी लीवर और मांसपेशियों यानी मसल्स में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। जैसे कि आपने खूब ऊर्जा वाला भोजन ग्रहण कर लिया, अब आपने उतना काम नहीं किया, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में आपकी ऊर्जा संचित हो जाती जाकर के जो है यकृत या फिर मांसपेशियों में जाकर के, जिससे आपकी शरीर थोड़ा मोटी होती है, आप थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, ठीक है, तो यही काम होता है। अगर आपने जितना भोजन किया उतना काम कर लिया तो आप मोटे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपका खाया खूब और काम नहीं किया तो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठा हो जाती है, जिससे मसल्स वगैरह आपकी बढ़ जाती है और आप मोटे होने शुरू हो जाते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? ये सेल्यूलोज जो होता है पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक एक घटक होता है, मनुष्य इसे पचा नहीं सकता है, यानी कि सेल्यूलोज को मनुष्य पचा नहीं सकता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जो होती है इकट्ठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है भैया? भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? बताएं। भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ऑप्शन ए सैकरीन, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताएं। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड न्यूट्रली। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए फ्रक्टोज जो होता है बेटा, सबसे ज्यादा फ्रक्टोज में ही होता है। फ्रक्टोज जो होता है प्राकृतिक शर्कराओं में सबसे मीठा होता है, खास करके फलों में पाया जाता है। आप मधुमक्खी वाला जो शहद होता है उसमें पाया जाता है, और खास करके कुछ सब्जियां जो मीठी वाली होती है उसमें भी पाया जा सकता है, ठीक है। ग्लूकोज आप सभी को पता होगा, ग्लूकोज मीठा है पर फ्रक्टोज से कम मीठा होता है। सुक्रोज जैसे गन्ना, चीनी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का द्विशर्करा है, पर अकेले फ्रक्टोज जितना मीठा ये नहीं हो पाता। तो इस तरीके से फ्रक्टोज जो सबसे मीठा होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। 10वां प्रश्न है, जो है प्रश्न आपसे पूछा गया है, डैश की प्रोटीन की, यानी किसकी प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है निम्न में से? ऑप्शन ए है किनोवा, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है अंडा, ऑप्शन डी है सोयाबीन। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं। जैविक मूल्य, देखिए अंडा की अगर बात की जाए बेटा तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अंडा में या किनोवा में बात की जाए, देखिए किनोवा जो होता है उसमें कितना होता है, अगर देखिए जाए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का कितना हिस्सा जो होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है? किनोवा में होता है। किनोवा जानते हैं क्या होता है? एक अनाज के जैसा एक बीज होता है, अक्सर सुपर फूड इसको कहते हैं, जो कि तकनीकी रूप से घास परिवार का अनाज नहीं है ये, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खास करके दक्षिण अमेरिका में किनोवा पाया जाता है। इसमें 9 आवश्यक अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं, पूर्ण प्रोटीन इसको कहा जाता है। तो ये जैविक मूल्य सबसे अधिक, अगर देखें जैविक मूल्य की अगर बात की जाए, सबसे अधिक जैविक मूल्य जो होता है वो बेसिकली किसमें होता है बेटा? किनोवा में कितना होता है समझे, किनोवा में 94 से लेकर के 100% तक होता है जैविक मूल्य, ठीक सर्वोच्च होता है किनोवा में, सॉरी किनोवा में कर रहा हूँ, अंडा में। किनोवा में कितना होगा? किनोवा में आपका होगा कितना? 70 से 75 किनोवा में होता है, ठीक है। सोयाबीन में कितना होता है? 65 से 70 तक सोयाबीन में होता है। अंडा में कितना होगा आपका? 94 से लेकर के 100 तक होता है। मछली में 70 से 80 होता है। तो ज्यादा किसमें पड़ेगा?
अंडा में पड़ेगा, यानी अंडा में सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं पर किनोआ भी मिलता है, तो किनोआ या अंडा वैसे अंडे में ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? छूने से, गले मिलने से, शारीरिक द्रवों से, वायु मतलब कि छींक खांसी के बूंदों से, इन सभी से ये पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, इन सभी से पाया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी मिलता है? विटामिन सी किसमें? नींबू में विटामिन सी आपको खूब मात्रा में मिलेगा, क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विटामिन ए निम्न में से किसमें पाया जाता है? पके पीले पदार्थों में खास करके विटामिन ए पाया जाता है। इनमें से पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, पपीता में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं जो पाई जाती है। लैक्टोज बेटा किसमें पाई जाती है? दुग्ध दुग्ध में पाई जाती है, शर्करा होती है लैक्टोज। इसीलिए दूध नापने की मशीन पहले जो आती थी, कौन सी आती थी? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की लैक्टोज शर्करा का मापन किया जाता है। लैक्टोज शर्करा को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारीय रेशे अधिक होते हैं? आहारीय रेशे बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारीय रेशे अधिक होते हैं? ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मैदा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं फटाफट से, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो जैसे नींबू में क्या होता है? विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। थोड़ी मात्रा में इसमें फाइबर होता है, ज्यादा नहीं होता है, यानी कि रेशे इसमें कम होते हैं। पत्ता गोभी की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा होता है पत्ता गोभी में, ठीक है। पत्ता गोभी को कैबेज कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जी जिसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के रेशा पाए जाते हैं, ठीक है। प्रति 100 ग्राम में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2-3 ग्राम फाइबर आपको मिल जाएगा। गेहूं एक अनाज ही है, ठीक है, तो उसमें फाइबर नहीं पाया जाता, ठीक है। और चूंकि सब्जी की श्रेणी में आता ही नहीं है ये। मैदा जो होता है रिफाइंड होने के से लगभग सारा रेशा हट चुका होता है, तो इसलिए सबसे कम फाइबर मैदा में मिलता है आपको। पत्ता गोभी जो सबसे बेटर आंसर होगा इसका 15 का। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कुपोषण का कारण क्या है? असंतुलित आहार, गरीबी और भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी। बिल्कुल, ये तीनों इसकी कुपोषण के कारण हो सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 16 का। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में 100% आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न पोषक तत्व है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। इनमें से पोषक तत्व कौन से हैं? पोषक तत्व इनमें सभी पोषक तत्व हैं, ठीक है। इनमें से सारे दी फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स, ये सारे प्रोटीन मतलब की पोषक तत्व हैं। इसके अलावा जो है खनिज लवण और आपका एक और बचता है विटामिन। विटामिन और खनिज लवण भी आपके पोषक तत्व ही हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। लौह तत्व की कमी से क्या होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा बेटा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है, रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी को ही रक्त अल्पता कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करते हैं। घेंघा रोग जो होता है किसी कमी से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा आता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है। लौह तत्व यानी आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से आपके दांत या हड्डियां कमजोर हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। सी विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यानी कि आपका तो तीनों हो गए नहीं, यानी आपका बच्चा क्या? क्वासियोरकर रोग, मैरास्मस रोग, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है क्वासियोरकर, ठीक है। क्वासियोरकर रोग होता है क्या बेटा? क्वासियोरकर रोग क्या होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? बताएं कमेंट करके, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वासियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। सबसे पहली बात तो ये आप जाने, एक कुपोषण का रोग है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? अगर आप आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपको ऐसे रोग का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ये वाला भोजन ही ग्रहण करें, खास करके जैसे चावल, मैदा या स्टार्च युक्त भोजन करेंगे तो भी हो सकता है, ठीक है। बार बार होने वाले संक्रमण और गरीबी और स्वच्छता की कमी अगर है तो भी आपको ऐसी बीमारियां हो सकती है क्वासियोरकर। इसका लक्षण क्या है कि आपको सूजन हो जाएगी, खास करके पैरों में, टखनों में और चेहरे पर आपके थोड़ा सा फुलाव आ जाएगा, सूजन टाइप की आ जाएगी, ठीक है। शरीर में प्रोटीन कमी से क्या होता है? रक्त में अल्ब्यूमिन जो है कम हो जाता है। अल्ब्यूमिन के कम होने से आपको ऐसी चीजें लक्षण देखने को मिल जाते हैं। आपके जो है बाल जो होते हैं लाल या भूरे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बाल बेजान हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, रंग बदल करके लाल या भूरा या पीला आपका बाल होने लगता है, ठीक है। त्वचा पर आपको धब्बे यानी खुरदुरी जगह आपको दिखने लगेगी। आपके छिली हुई त्वचा, घाव जैसे पैंच आपको दिखने लगेंगे, छिदहा छिदहा जैसे
शरीर आपका दिखने लगेगा, चेहरा, ठीक है। ये सब होता है क्वासियोरकर रोग में। और आपका जो है बेसिकली क्वासियोरकर रोग बेसिकली बच्चों में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका बच्चा सुस्त हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ठीक है, लीवर में वसा जमा हो जाएगी, इससे पेट में तरल पदार्थ जो है जमने से तमाम सारी चीजें हो सकती है, पेट फूल सकता है, ठीक है, विकास रुक जाता है बच्चों का। उपचार इसका ये है कि आप जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें, जैसे दूध, दाल, अंडा, मांस, सोयाबीन, ये सब खाते रहें, ठीक है। धीरे धीरे संतुलित भोजन और स्वच्छता मिलती रहेगी तो आपका ये रोग खत्म हो सकता है। विटामिन और मिनरल्स सप्लीमेंट वगैरह चिकित्सीय देख रेख में यानी डॉक्टर से आप जाकर के सलाह लेकर के ले सकते हैं। तो ये सब रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व की अधिकता होती है? पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, स्पिंच में, इसीलिए आपको हमेशा से, जैसे जब भी आपको, इसे महिलाएं जब धात्री अवस्था में होती हैं या फिर गर्भावस्था में होती हैं तो उस दौरान जो है बच्चियों को, उस दौरान महिलाओं को बेसिकली पालक का साग या फिर इसे साग वगैरह खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आयरन की कमी उनमें पूरी हो जाती है। 23 नंबर प्रश्न, रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ध्यान रखिए विटामिन डी की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी सूखा रोग। विटामिन ई की कमी से आपकी प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा वृद्ध वगैरह दिखने लगे जल्दी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि खून बहता है तो बहता ही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आ चुका है, व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर वो फॉर्मेशन, यानी अस्थियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? हड्डियों के निर्माण के लिए तांबे की नहीं, कार्बोहाइड्रेट की नहीं, ये जिंक की भी नहीं, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। किस माह को पोषण माह के रूप में मानते हैं? बताएं, किस महीने को पोषण महीने के रूप में जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है सितंबर महीने को जो है इसको कहते हैं, सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको किया गया है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, स्तनपान कराने वाली हैं और बच्चे हैं, उनको सही पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीजें करी गई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन ऊर्जा देता है? निम्न में से कौन ऊर्जा देता है? इनमें से बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा कौन देता है बेटा? इसमें से देखिए विटामिन आपका और कैल्शियम और जिंक, ये सब खनिज लवण है, ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, ये ऊर्जा नहीं देते। जबकि वसा हमको ऊर्जा भी देता है। 1 ग्राम वसा में आपको बता दूं 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से आपको प्राप्त होती है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? गुड़, सब्जियां, फल। इनमें से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको इसका या ऐसे 4-5 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्राप्त करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, को करिकुलर की, या अगर आप बीए में हैं, ठीक है, बीए में है तो आपके लिए 100 रुपए फीस रखी गई। बीए का सारा कोर्स यानी प्रथम सेमेस्टर के जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, आपका सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी, जो बीए के सब्जेक्ट की तैयारी है वो मात्र 100 रुपए में करवाई जा रही है। उसी में आपका को करिकुलर का भी ये सब मिल जाएगा। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। जो बच्चे एसएमएस करना, क्या एसएमएस करेंगे? व्हाट्सएप पर अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा और आप किस सेमेस्टर में हो आप एसएमएस कर दीजिएगा। प्रथम सेमेस्टर में आप एडमिशन जो है लिख करके भेज दीजिएगा। आप जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी और जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। विथ आंसर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। जो टिक लगा रहेगा पेपर में, वो टिक आपका बिल्कुल सही लगा रहेगा, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस सेट आपको सबका मिल जाएगा, जिसमें आप सारी चीजें आप देख पाएंगे और सब कुछ आपका क्लियर हो पाएगा। आप वीडियो ना देखें, परीक्षा के दौरान आप 4-5 प्रैक्टिस सेट ही पेपर देख लेंगे और पेपर ये पिछले साल के पेपर से, तो ये सब आपको 5-6 पेपर, 8 पेपर मेरे पास और तो और पेपर हैं आपके, सारे पेपर की मैं तैयारी करवा करके वो सब आपको दे दूंगा। वो प्रैक्टिस सेट मतलब पीडीएफ मतलब दे दूंगा। आप पीडीएफ चाहे तो बाहर निकलवा करके पढ़ सकते हैं, चाहे आप जो है पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो आपको फूड न्यूट्रिशन का मिल जाएगा और बाकी सारे सब्जेक्ट का बीए का मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। लेकिन मान लेते हैं आप बीएससी में हैं या बीकॉम में हैं
या आप जो है बीबीए में है या बीएससी एजी बीएससी होम साइंस में है और को करिकुलर का आपको फूड न्यूट्रिशन है, चाहे फर्स्ट एड एंड हेल्थ कोई भी हो, सभी का कोर्स आपको सभी का मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको बता देना कि गुरुजी हम बीबीए में है या बीकॉम में है, तो आपके लिए अलग से ग्रुप की व्यवस्था है। आपकी फीस केवल 50 रुपए है, ठीक है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 50 रुपए है, जिसमें आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ आंसर भी रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किताब सीरीज वगैरह लेने की जरूरत नहीं, केवल 50 रुपए में आपको उच्च गुणवत्तापूर्ण चीजें मिलेंगी, ठीक है। आप 60 रुपए की सीरीज खरीदेंगे, उसमें आपको हो सकता है इतने प्रैक्टिस सेट और ये सब ना मिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। तो मात्र 50 रुपए फीस है केवल आपके, जैसे अगर आप बीएससी या बीकॉम के तो इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको मिल जाएगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 50 रुपए फीस लगेगी इसकी, जो बच्चे बीबीए बीएससी या बीकॉम में है। बाकी बीए वाले बच्चों का मैं कोर्स पढ़ाता हूं, तो बीए वाले बच्चों के लिए 100 रुपए में है सारे सब्जेक्ट का, और आपके लिए 50 रुपए में उसका फूड न्यूट्रिशन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो चलिए, आप जिनको भी जुड़ना है एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आप लोग देख ही चुके हैं किस तरीके से आपकी क्लास ये इस तरीके से होगी, और ये आपका पेपर जो होगा उसमें आप चीजों को समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से कौन नहीं जानता कि विटामिन डी मिलता है। सूर्य की किरणों से क्या मिलता है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है, डी ऑप्शन। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा कितनी मिलती है। देखिए बेटा, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मैंने अभी आपको बताया था 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा गया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है, ठीक है। शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता कौन है, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम प्रति ग्राम के हिसाब से अगर देखें, 1 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से अगर देखें, 1 ग्राम प्रोटीन में देखें अगर बेटा, 1 ग्राम प्रोटीन में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, बाकी प्रोटीन और मतलब की कार्बोहाइड्रेट एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। विटामिन सी में जैसे आंवला, नींबू, इन सभी में खट्टे पदार्थों में बेसिकली विटामिन सी पाया जाता है। और ध्यान रखें ये बात, एक क्वेश्चन और परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि ये बताए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। दूध में एकमात्र विटामिन ऐसा जो नहीं पाया जाता वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए आपको। प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी आप पी सकते हैं, ये जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आ चुका है, मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है। मुंह में बताएं, मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है। ऑप्शन ए कार्बोज, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। करेक्ट आंसर क्या हो, मुंह में ही केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बाकी किसी का नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। और लार जो होती है वो उसमें एंजाइम होता है एक, उसका नाम है स्लाइबेरी एमाइलेज। स्माइल बेरी जो एमाइलेज नाम का एंजाइम है उसी के द्वारा पाचन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है। दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आ चुका, शरीर के लिए नियामक पदार्थ। नियामक माने क्या होता है, शरीर का निर्माण करने के लिए, बताएं। शरीर के लिए नियामक पदार्थ है। ऑप्शन ए कार्बोज, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज लवण, ऑप्शन डी जल। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए, मानव शरीर को सबसे अधिक मात्रा में अगर आप देखेंगे नियामक पदार्थों में, तो कार्बोहाइड्रेट नियामक पदार्थ नहीं, देखिए विटामिन और खनिज लवण शरीर के रोगों से रक्षा करता है, तो ये नियामक हो सकते हैं, लेकिन जल सबसे इफेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर को, वाटर इसका करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा देने वाले तत्व कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ऊर्जा देने वाले हैं। शरीर बनाने वाले कौन से, प्रोटीन और खनिज लवण है, ठीक है। और नियामक पदार्थ में आप देखेंगे तो जल आपका आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं, इनमें से बताएं। निम्न में से स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी ताजे फलों का रस, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी पनीर। करेक्ट आंसर क्या होगा, जाहिर सी बात है पनीर, मछली और ताजे फलों का रस ये सब आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ठीक है। चूंकि ताजे फलों के रस में विटामिन, खनिज लवण, एंटीबायोटिक सब कुछ आपको पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। मछली उच्च गुणवत्ता प्रोटीन देता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड देता है, हृदय और मस्तिष्क के लिए लाभदायक होता है। पनीर आप खाएंगे तो कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है पनीर।
तो ये सब चीजें आपको अच्छा देंगे। जबकि आप अगर शर्करा खाते हैं, सफेद चीनी, तो अधिक मात्रा में लेने से मोटापा बढ़ सकता है आपका, मधुमेह यानी कि आप डायबिटीज हो सकता है, दांतों में कैविटी हो सकती है, हृदय रोगों का रोगी हो सकते हैं आप। तो यानी कि शर्करा जो है नुकसानदायक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए। आपके आहार का आधा भाग क्या होना चाहिए बेटा? अनाज और सब्जियों का। बिल्कुल राइट आंसर है अनाज और सब्जियों का। आपके शरीर का आधा भाग, आपके आहार का आधा भाग जो है कम से कम अनाज और सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ये प्रश्न हमेशा पूछा था और सभी को पता भी होगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। किस डेट को? 7 अप्रैल को। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1948 की बात है बाबू। 1948 में एक संगठन है WHO, जिसका नाम आपने सुना होगा, WHO। इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए इसको मनाया जाता है। 1950 से हर साल 7 अप्रैल को यह दिवस मनाना शुरू हो चुका है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से किससे विटामिन ए मिलता है? देखिए, पीले फलों को अगर आप खाएंगे तो विटामिन ए आपको भरपूर मात्रा मिल जाएगा। जैसे पका आम खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, गाजर खा लीजिए, आपको मिलेगा विटामिन। 39 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? बताएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी लौह तत्व यानी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी विटामिन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा जरूरी, स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? देखिए, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है। आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सीजन ले जाने के लिए और खून की कमी को रोकने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, लौह तत्व जो सॉरी होता है ये। कैल्शियम जो होता है बाबू क्या करता है? हड्डी और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी होता है। सभी पोषक तत्व ऐसे महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका लग सकता है विटामिन ए लग सकता है, या फिर आपका लौह तत्व लग सकता है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य की दृष्टि से। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो लौह तत्व हो सकता है, तो विटामिन ए हो सकता है आपका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो आयरन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आयरन या विटामिन ए में से कोई एक, वैसे आयरन लगा दीजिएगा या फिर विटामिन ए लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न। क्योंकि सारे तो यूनिवर्सिटी वाले जो पेपर बनाते हैं तो कभी कभी पेपर में थोड़ा सा टकरा जाता है, ऑप्शन दो ऑप्शन सही हो सकते हैं या फिर पेपर में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, उसको लेकर के टेंशन ना लीजिए। एक आध दो क्वेश्चन आपके पूरक क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। क्लियर? 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व की अगर बात करें तो खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए इनको सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? अनाज, सब्जियां, हरी सब्जियां नहीं। तो ये शिशुओं के लिए, शिशु माने बच्चा, दूध पीता है बच्चा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध को क्या बोलते हैं? एक पूर्ण आहार बोलते हैं। कैल्शियम का मुख्य स्रोत, कैल्शियम का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का। बिल्कुल, कैल्शियम का मुख्य स्रोत है आपका मिल्क यानी दूध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, वसायुक्त भोज्य पदार्थ है मक्खन, पनीर, सोयाबीन, इन सभी में चूंकि तैलीय पदार्थ होते हैं तो इनमें वसा पाई जाती है भरपूर मात्रा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सुटेबल आल। 43 का 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका, खट्टे फल उत्तम स्रोत होते हैं। खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 45 नंबर प्रश्न आ चुका है बाबू। प्रश्न, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, कीड़ा, कीड़ा छूत याद रखिए। कीड़ा, कीड़ा जो होता है ये जल में नहीं घुलता है, जल में तैरने लगता है, लेकिन ये वसा में घुल जाता है। यानी कि ये चार ऐसे विटामिन है, कीड़ा विटामिन, जो वसा में घुल जाते हैं। यानी आप ऐसे ध्यान रखें कि गिलास में पानी रखा है, गिलास में आपका जो है क्या रखा हुआ है? जल रखा हुआ है। तो आप कीड़ा को उठा करके जल में डाल दीजिए और उसी कीड़े को आप वाटर मतलब किसमें, तेल में डाल दीजिए, तो तेल में वो क्या होगा? वो डूब जाएगा। ठीक है, वो घुल जाएगा, लेकिन वो जल में तैरने लगेगा। तो ऐसे ध्यान रखिए, तो जल में तैरने लगेगा यानी कि वो जल में घुलनशील नहीं है।
और वसा में घुलनशील, वसा में मर जाता है तो वो घुलनशील है ऐसे मान लीजिए। और बाकी जितने भी ऐसे विटामिन, आपका विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, बी के B1 B2 B3 B6 B12 B11, ये सारे विटामिन जो आपके हैं बी कॉम्प्लेक्स पूरा, ये विटामिन जो है ये सब जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन सी तो जल में घुलनशील ही है, क्यों? क्योंकि जैसे शरबत पीते हैं आप, शरबत में नेबुआ डालते हैं, नेबुआ का रस, संतरा का रस डालिएगा कभी, नेबुआ का, संतरा का, आंवला का, ये सब जल में घुल जाएगा तुरंत और जल के स्वाद को बदल भी देगा। शरबत पीते हो नहीं भैया, नेबुआ डायरेक्ट बढ़िया नींबू पानी, नींबू पानी का हुआ, नींबू विटामिन सी हुए, पानी यानी जल, घुलनशील है कि नहीं है खुद ही सोचो। तो विटामिन बी और सी खाली जल में घुलनशील है, बाकी सारा विटामिन आपका वसा में है। या ऐसे कहिए कि कीड़ा नाम का विटामिन वसा में है, बाकी जितने भी विटामिन बचते हैं दुनिया के वो सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन ई नहीं है, विटामिन डी नहीं, विटामिन ए नहीं, ये 4 विटामिन नहीं है। आपसे पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो के जो है वसा में घुलनशील है, ए भी है और डी भी है, ठीक है। विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, प्रोटीन किसके मिलने से बनते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड के मिलने से बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर देखिएगा, जल में विलेय विटामिन कौन सा है? विलेय माने होता है मिल जाने वाला। जल में विटामिन सी और विटामिन बी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं एकदम से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का शरीर का तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और इसी को सेल्सियस में अगर बदलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस एक शरीर का तापमान होता है। एक मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर यही तापमान अगर बाबू देखें, यही तापमान बेटा अगर देखें 37 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अगर देखें और भी ऊपर अगर इसको देखने का प्रयास करें, 37 डिग्री सेल्सियस के अलावा और देखें तो जैसे 37 से 38 होता है तो बुखार आपके हो जाता है, ठीक है। यानी बुखार कितने 38 डिग्री सेल्सियस बुखार आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 98.6 है नहीं तो 98.8 आप लगा सकते हैं। 98.44 फ़ारेनहाइट, 4 लगा दीजिएगा चूंकि ये और सस्ता है। कुछ भी लगा दीजिए, वैसे है नहीं इसमें से, सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहयोगी है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाता है, ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। विटामिन के की भरपूर मात्रा में मिलती है तो आपका कहीं पर कटेगा तो तुरंत थोड़ा देर खून बहेगा, फिर तुरंत जो है सफेद सफेद आ जाता है, उसका निर्माण विटामिन के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर, गर्भावस्था में कितने माह होते हैं? गर्भावस्था में सभी को पता होगा, छोटा बच्चा ही बता देगा कि 9 महीने गर्भावस्था का समय काल होता है, तो प्रश्न ऐसे परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, गूजबेरी, देखिए इसका कोई मतलब नहीं। यकृत में सबसे अधिक मात्रा में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लीवर में। अगला प्रश्न 52 नंबर, जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितना होता है? बताएं। कम से कम आपका 2.5 किलोग्राम का हो सकता है। जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितना होता है? बताइए। किसी किसी का बढ़ भी सकता है, वैसे कम से कम 2.5 किलोग्राम का होना चाहिए, ठीक है। 2.5 किलोग्राम मतलब 2.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए बच्चा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर 53 नंबर प्रश्न है, कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम आप सब सभी को पता होगा, जो माता का पहला स्तन का दूध होता है, पीले पीले चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो पहली बार निकलता है माता के स्तन से, महिलाओं के स्तन से, तो वही को कोलोस्ट्रम कहते हैं। जैसे कि जब आप देखते हैं कि भैंस वैंस बच्चा देती है तो उसके बाद में जो पीला पीला पहले दूध निकलता है उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही माताओं में निकलता है। तो जन्म के पहले 3 से 4 दिनों का जो दूध होता है उसी को कहते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। हल्का पीला और सुनहरा गाढ़ा होता है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खास करके लैक्टोज वगैरह खूब दबा के पाई जाती है। वसा, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, खनिज लवण सब कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ में आप देखते हैं इसमें अगर बच्चा ये दूध पी लेता तो उसको रोग बहुत कम ही होता है। डायरिया वगैरह जितने भी रोग होते हैं बचपन में वो सारे रोग कम ही होते हैं, ठीक है। इसकी इम्यूनिटी सिस्टम बच्चे की मजबूत हो जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? क्वासियोरकर और मैरास्मस रोग का रोग होता है, ये कुपोषण की कमी से हो जाता है। जबकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, तो ए ऑप्शन होगा 54 का। 55 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? इनमें से प्रोटीन पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी पोषक तत्व है, विटामिन और खनिज लवण भी पोषक तत्व है, ठीक है। ये सब पोषक तत्व ही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऊपर तो सभी पोषक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं, क्लियर।
आगे देखिएगा 56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? दूध, सब्जियां या मछली। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है बेटा? संतुलित आहार जरूरी है, बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। केवल एक पदार्थ खाने से आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, जबकि सभी पदार्थों को संतुलित मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट हो बॉडी की उसके हिसाब से खाना चाहिए। संतुलित आहार वही होता है। तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। देखिए ये सब क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से, और ऐसा पेपर है जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब आएंगे, और जो मैं बीच बीच में तमाम सारी चीजें बताता रहता हूं, तो ये सब अगर आपको याद रहेगा, आपको बता रहा हूं कि मैं कितना विश्वास आपको दिला दूं कि आपको कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, इधर 3 बार मैंने बोल दिया। और आपको बता दूं कि आपके लिए इतनी व्यवस्था मैं कर दूंगा अब की बार कि आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। तो को करिकुलर मास्टर चैनल को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सके कर दीजिए, क्योंकि आपका ये नया चैनल है। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा कौन देता है? सबसे जल्दी ऊर्जा हमको कौन देगा भाई? ग्लूकोज सबसे अधिक ऊर्जा देगा। जैसे खिलाड़ी वगैरह जब आप देखते हैं खेलते हैं मैदान पर, तुरंत क्या पीते हैं? ग्लूकोज का ड्रिंक पीते हैं, तो उससे क्या होता है? उनको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अगला प्रश्न 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है। सुक्रोज, सुक्रोज गन्ना, चुकंदर, पके फलों सभी में आपको मिल सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 59 नंबर प्रश्न है, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? वसा यानी कि फैट, वो फैट को अंग्रेजी में वसा कहते हैं, तब वसा को अंग्रेजी में फैट कहते हैं। मोटापा रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, जो है मोटापा रोग हो सकता है, ओबेसिटी कह सकते हैं जिसको। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से तत्व प्राप्त प्रोटीन कहलाती है। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से यानी वनस्पतियों से जो प्रोटीन प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे? हमारे अंग्रेजी वाले बच्चे बगल में देखते रहे, प्रोटीन ऑब्टेन्ड बाई वेजिटेबल्स सोर्सेस आर कॉल्ड। क्योंकि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, तो अंग्रेजी हिंदी इसलिए दोनों में आपको मिलता रहेगा, पीडीएफ आपको दोनों मिल जाएगा, तो आप तुरंत जो है जोड़ सकते हैं। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है, उसी को वानस्पतिक प्रोटीन कहते हैं। और जो प्राणियों से मिलेगी हमको, जैसे मछली से मिलेगी, इन सभी से मिलेगी, तो वो वानस्पति मतलब वो प्राणिज प्रोटीन कहलाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अंडे में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटीन, यानी कि व्हिच वन इज फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट इन एग? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रोटीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बाबू? सोयाबीन में भी सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 63 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, निम्न में से वानस्पतिक जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। वानस्पतिक जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? सोयाबीन जो है वनस्पतियों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन रखने का स्रोत है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 64 नंबर, सोयाबीन प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा है? सोडियम प्राप्ति का। नमक, नमक में सोडियम पाया जाता है, साल्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका 65 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न बढ़िया जबरदस्त है। विटामिन शब्द की खोज की गई थी कब और किसने की थी? ए ऑप्शन है फंक, ऑप्शन बी है हॉपकिंस, ऑप्शन सी है मैककालम, ऑप्शन डी है मुंडल। मुंडल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन की खोज, विटामिन शब्द की खोज की अगर बात की जाए बेटा, तो विटामिन शब्द की खोज जो हुई थी संयुक्त रूप से हुई थी, 1912 या 13 के आसपास हुई थी। और काश्मीर फंक ने की थी इसको बेटा। किसने करी थी? इनका पूरा नाम है काश्मीर फंक। काश्मीर फंक के द्वारा किया गया था इस शब्द का, ठीक है। और खास करके इनका एक शब्द है बिटल एमाइन, उसी शब्द से लिया गया है विटामिन को। बिटल एमाइन नाम का शब्द का प्रयोग किया था, उसी से विटामिन बना, क्योंकि उन्होंने पाया कि अमीनो की कमी से रोग होते हैं, ठीक है। अमीन्स की कमी से, यानी अमीन माने बिटल इमीन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बाकी इन लोगों ने बाकी बाद में काम किया है, इन सभी लोगों ने विटामिन पर, लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। इनका सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। 66 नंबर प्रश्न आ चुका, नेत्र ज्योति के लिए कौन सा विटामिन सबसे मतलब जिम्मेदार है? नेत्र ज्योति के लिए यानी कि आंख की के लिए, बिल्कुल विटामिन ए, रतौंधी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। और कौन सी बी की? B1 की कमी से। B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन ई की कमी से रोग मतलब की जो आपका प्रजनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 64 मतलब 68 नंबर प्रश्न है, प्रजनन शक्ति यानी कि डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन केस मतलब की इनफर्टिलिटी, यानी प्रजनन शक्ति जो होती है उसमें कमी किस विटामिन की वजह से हो जाती है? प्रजनन शक्ति समझते हैं ना क्या होती है, ठीक है।
तो वही प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है, आप जल्दी वृद्ध हो जाते हैं और आपकी प्रजनन क्षमता जो है कम होने लगती है, आपका मन नहीं करता, ठीक है, ये सब चीजें। तो प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? विटामिन ई की कमी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 69 नंबर प्रश्न है वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी, तो बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है बेटा दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन में पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में, नींबू में, संतरा में पाया जाता है। 71 नंबर प्रश्न आ चुका है, कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक होता है रक्त का थक्का के लिए? विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न आ चुका है, हमारे शरीर में जल का भाग होता है कम से कम 65 से 70% जो भाग हमारे शरीर में जल का ही होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे और मतलब कि इंपॉर्टेंट है और बीच बीच में जो बताता रहता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका अस्थियों, अस्थि माने होता है हड्डी, बोन्स, ठीक है, तो अस्थियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है कौन सा विटामिन? बताएं। तो कैल्शियम जो होता है बहुत जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन की पूर्ति के लिए आयरन लोहा जरूरी होता है। क्वासियोरकर या मैरास्मस के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। घेंघा रोग है तो उसके लिए आयोडीन लेना जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका 74 नंबर प्रश्न आ चुका है, बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है? बच्चों के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है बेटा? तो मम्मी का दूध जो होता है वो सर्वोत्तम होता है बच्चों के लिए। किसका दूध भैया? मम्मी का दूध, अपने यानी कि माता जी का दूध, मदर्स मिल्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो उसी के लिए बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 75 नंबर प्रश्न आ चुका है बेटा, निम्न में से कौन सा खनिज लवण नहीं है इनमें से? बताएं, इनमें से कौन सा खनिज लवण नहीं है इनमें? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, कैल्शियम, लौह तत्व और आयोडीन ये खनिज लवण होते हैं, जबकि कैलोरी ऊर्जा मापने की एक पैमाना होता है, इकाई होती है, बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर?